आज है कृष्ण जन्माष्टमी। तो कृष्ण जन्माष्टमी का सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी जन्माष्टमी। सो गुड मॉर्निंग गाइस। आज सुबह ही मैं जल्दी उठ गई और उठते ही मैं काम पर लग गई क्योंकि आज मेरा काम बहुत ज़्यादा था। और हमारा ये चूल्हा मिट्टी का है तो इसको रोज़ ही लिपना पड़ता है मिट्टी से। उसके बाद मैं यहाँ पे कैंपर और केतली धोने लग गई और धोते में इसमें पानी लेके आई। बाहर जाके देखा, बाहर तो इतनी अच्छी तरह से धूप भी निकल चुकी थी। उसके बाद मैंने चूल्हे को जलाया और पानी गर्म करने के लिए रख दिया और मैं पोछा लगाने चली गई। और मैं यहाँ पे पोछा लगा रही थी, उसके साथ साथ मेरी बेटी को भी पढ़ा रही थी। और मेरे फादर इन लोग गए हुए थे प्रसाद लेने के लिए मार्केट में, और मार्केट से प्रसाद लेके भी आ गई। और मेरी बेटी यहाँ पे गुस्सा हो रही थी क्योंकि उसके लिए कुछ लेके नहीं आए तो उसको नाराज़ हो रही थी। उसके बाद हम नहा धो के मंदिर में चले गए और पूजा करने के लिए हमने अच्छी तरह से पूजा भी कर लिया। और उसके बाद मेरा आज खाना बनाना नहीं था क्योंकि आज घर में सभी का फास्ट है सिवाय मेरी बेटी को छोड़ के। और मेरी बेटी के लिए मैंने पड़ोसी घर से खाना लेके आ गई और उसको खिलाया। और मैं लग गई थी उसको राधा बनाने के लिए क्योंकि उसको राधा बनना था। और मेरी राधा रानी इधर रेडी है और ये स्कूटी में बैठ के बोल रही थी मैं कान्हा को लेने जा रही हूँ बोल रही थी। कृष्णलाई लिनलाई जानु भएको बाई यता हेरौँ त। बहुत सारे फ़ोटोज़ और वीडियोस लेने के बाद मैंने मेरी बेटी को सुला दिया। वो बहुत थक गई थी। उसके बाद मैं चली गई थी मंदिर में डेकोरेशन के लिए। हम घर के लोग मिलके छोटा सा जन्माष्टमी सेलिब्रेट करेंगे तो इसीलिए मैं उसी की तैयारी में लग गई थी। मेरा डेकोरेशन ऑलमोस्ट हो गया था और सबसे मेन पार्ट था पालना। मैं पालना किस चीज़ का बनाऊँ मैं सोच रही थी। उसी बाद मेरे पास ये बास्केट था, मैंने सोचा इसी का मैं यूज करके बास्केट बनाऊँगी। ऐसे देखने में तो ठीक ही लग रहा था, पर जब मैंने इसको यूज किया तो अच्छी तरह से नहीं हुआ तो मैंने इसको चेंज करके दूसरा लगाया। और लास्ट में बारी थी मेरी लाइटिंग की तो मैं यहाँ पे लाइट लगा रही थी। उसके बाद मैं चली गई प्रसाद काटने के लिए। मेरा डेकोरेशन सब कुछ हो चुका था, मैं आप लोगों को शाम में दिखाऊंगी कैसा हुआ है। उसके बाद मेरे बाबा जी इधर नारियल काट रहे थे, मैंने उनको दिया था नारियल काटने के लिए। उसके बाद मेरा प्रसाद भी सब कुछ रेडी हो चुका था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने प्रसाद में क्या क्या लिया। चने भी था, चने भी भिगो के रखा था, मैं वो दिखाना भूल गई। उसके बाद ये रहा प्रसाद। ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया मतलब जो आएंगे ऐसे तो इसमें बुलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, पर यहाँ के लोग ऐसे है कि कोई भी नहीं आते तो मैंने बुलाया था जो आसपास के लोग था। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरा फाइनल रिजल्ट कैसा हुआ है गाइस, कमेंट करके ज़रूर बताना। घर में जो चीज़ था मैंने उसी का यूज करके बनाया है। उसके बाद हमने पूजा भी कर लिया नहा धो के और मैं चली गई थी किचन में खाना की तैयारी करने के लिए। अभी नहीं खाएंगे, बाद में खाएंगे, पर अभी मैं रेडी करके सब कुछ रख देती हूँ। यहाँ पे मैं आटा गूंथ रही थी और मेरा सब्जी भी रेडी हो चुका था। उसी बीच मेरी बेटी ने मुझे बुलाया, उसको कृष्णा बनना इतना ज़बरदस्त कर रही थी तो मैंने उसको रेडी कर रही थी। इधर सुबह राधा बनी हुई थी, अब उसको कान्हा बनना है तो मैंने इसको रेडी कर दिया। इतनी गर्मी में इसको पता नहीं, मैं इसको डांट ही रही थी पर इसको मतलब बनना ही था। तो ये रही हमारी कान्हा। उसके बाद मेरे बाबा जी इधर देख सकते कैसे लेट के अपनी नातिनी की फ़ोटो खींच रहे। तो अभी हम सभी लोग बैठ गए थे कीर्तन करने के लिए। ज़्यादा लोग नहीं है क्योंकि मैंने पहले बोला था हमारे यहाँ पे मतलब कुछ चीज़ सेलिब्रेट नहीं करते, हम घर के ही लोग मिलके जो करते। तो कीर्तन के बीच से मैं उठ के चली गई मेरी बेटी को खाना देने के लिए क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। दिन में भी उसने इतनी अच्छी तरह से खाना नहीं खाया था तो मैंने इसको खाना खिलाया और मैं फिर से चली गई मंदिर में कीर्तन करने के लिए। लोग ज़्यादा नहीं थे, मैंने पहले बोला यहाँ के लोगों को उतना इंटरेस्ट नहीं है। मतलब जब मैं पहली बार शादी करके यहाँ पे आई थी तब मुझे मेरे मायके की बहुत याद आती थी क्योंकि मेरे मायके में हमेशा हर छोटे बड़े चीज़ भी सभी लोग मिलके सेलिब्रेट करते, पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। आप अगर अकेले सब कुछ करो फिर भी आप उन लोगों को बुला के आओ फिर भी वो नहीं आते। तो यहाँ पे वही हुआ और रात के 12 बजने वाले थे तभी इतनी तेज़ी से आंधी तूफान आने लग गए थे। और मैंने कान्हा जी को टोकरी में बैठा दिया और मेरे फादर इन लोगों यहाँ पे लेके आने के लिए बोला था और लेके आ रहे थे कान्हा जी को। बहुत अच्छा लगता है गाइस, बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ के लोग अगर सेलिब्रेट नहीं करे फिर भी मेरे फादर इन और मेरे मदर इन बहुत सपोर्ट करते हैं ये सब चीज़ों में। मुझे बहुत इंटरेस्ट है और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब करने में क्योंकि मेरे मायके में हमेशा ऐसा होता है। तो मुझे पहले बहुत बुरा लगता था यहाँ पे, पर मेरे हस्बैंड ने बताया मायके में होता था तो अब ये तुम्हारा घर है, तुम अपनी मर्जी से जो करना
है करो बोल रहे थे, तो मैंने यहाँ पे मैं इसीलिए अपनी खुशी के लिए भी और मेरे सास ससुर को भी बहुत अच्छा लगता है, तो मैं इसीलिए करती हूँ। तो हमने हमारे कान्हा जी को भी पालना में बिठा दिया और सभी एक एक करके हम पालना हिला रहे थे, और मेरी बेटी तो बार बार हिला रही थी, किसी को हिलाने भी नहीं दे रही थी। तो सभी को गाइस जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण आप सभी का मनोकामना पूरा करे। तो बारिश आप लोग देख ही सकते हो कितनी तेजी से दे रही थी, और हमारा सब कुछ रेडी हो चुका था, और हमने थोड़ा बहुत डांस किया कीर्तन के साथ। उसके बाद हमने प्रसाद रेडी किया और सबको प्रसाद दे के हम माँ बेटी सोने के लिए चले गए थे। खाना पीना करके भी उतार रही थी यहाँ पे, और उसको सुला देती हूँ। बेचारी बहुत थक गई थी, कितना इसने आज डांस किया, उसकी वजह से इसका हाथ पैर पूरा दुख गया था, तो मैं उसको थोड़ा बहुत मालिश कर रही थी। सो गाइस आज का वीडियो इतना ही था। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले गाइस। बाय गाइस।